सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मंगलमय मंगलकरणवीतरागविज्ञान नमहुताय याते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सौ पावे निज पद राज। मंगलाचरण तो मंगलाचरण होता है, चाहे ग्रंथ का मंगलाचरण हो, चाहे सभा का मंगलाचरण हो, चाहे जीवन का मंगलाचरण। किसी सभा में मंगलाचरण करना हो तो अभी यही मंगलाचरण है, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण, राग से भिन्न गायक स्वभाव का स्मरण, राग यही ग्रंथ की रचना करने का मंगलाचरण है और यही जीवन का मंगलाचरण है। मंगलाचरण तो मंगलाचरण है बस। पापों से रहित आनंदमय आचरण। मंगलाचरण का मतलब क्या हुआ? पापों से रहित आनंदमय आचरण। आनंदमय आचरण का दूसरा शब्द बोलो, समतामय आचरण। पापों से रहित समतामय आचरण वह मंगलाचरण कहलाता है। वह मंगलाचरण कैसे होता है? कैसे होता है? उसकी चर्चा की थी, सुना देना, दोहरा लेना। कैसे होता है? क्रम विधि। रागी मोहियों की संगति को छोड़कर, रागी और मोही जीवों की संगति को छोड़कर वितराग विज्ञानमयी पंच परमेष्ठी भगवंतों की शरण में उनके प्रति अत्यंत विनय भाव से उनके प्रति अत्यंत विनय भाव से उनकी वितराग विज्ञानमयी वाणी, वितरागता की पोषक वाणी को सुनकर राग और ज्ञान का भेद ज्ञान करके राग से भिन्न गायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक वीतरागता विज्ञानता प्रकट होती है। मतलब रागादिक का अभाव होता है और आनंदमय ज्ञान प्रकट होता है। इसी का नाम मंगलाचरण। ये विधि है। मोही जीवों की संगति में कोई भेद ज्ञान मंगलाचरण करना चाहे, कैसे करेगा? कैसे करेगा मंगलाचरण? ध्यान रखना, सर्वथा अर्थ मत ले लेना। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि घर छोड़ो तभी कल्याण होगा। घर छोड़ने का अर्थ घर को अपना मानना छोड़ना। कायोत्सर्ग का अर्थ, कायोत्सर्ग करते काया का छोड़ना, काया के प्रति ममत्व भाव का छोड़ना। उस ममत्व भाव के अर्थ काया है सो मैं हूं ऐसी मान्यता को भी छोड़ना, काया अच्छी है और बुरी है ऐसी विकल्पों को भी छोड़ना। ये ममत्व भाव, काया का मैं कर सकता हूं और काया की
जो अवस्था है वो मुझे दुखी सुखी कर रही है, वो मुझे जबरन हैरान कर रही है ये काया। काया ठीक हो तो मैं कुछ कर सकूं। मेरा धर्म काया के आश्रित है। इस प्रकार की जो मान्यता है, इस प्रकार के जो दो विकल्प हैं, उन्हें छोड़ने का नाम कायोत्सर्ग है। जैसे कायोत्सर्ग का शब्दार्थ तो काया का उत्सर्ग, लेकिन मोक्ष मार्ग में उसका अर्थ क्या लेना? काया का क्या उत्सर्ग करेगा? काया तो भिन्न है। उस भिन्न शरीर को भिन्न जानना। भिन्न शरीर को भिन्न जानना, भिन्न शरीर को भिन्न मानना। और क्यों भाई, जिसे भिन्न मानेंगे उसके प्रति फिर क्या भाव होगा? हमें क्या मतलब? हमें क्या लेना देना? बहुत अच्छा है हमारा थोड़ी, हमें क्या लेना देना? उसका नुकसान हो गया वो, हमें क्या लेने देने? हवा तो है नहीं। भिन्न जानना, भिन्न मानना वैराग्य को उत्पन्न करता है अपने आप। ये बताओ, जिसे अपना मानना छूट गया, फिर उससे होने वाला दुख कैसे रह सकता है? जिसे अपनत्व, अपना मान बैठे हैं, जिसके प्रति प्रीति भाव है हमें, उसी से तो हमें दुख की प्राप्ति, दुख में निमित्त होगा वही तो। जब भिन्न माना तो ज्ञान का फल विरक्तता है। दो अर्थ कहे थे ज्ञान के। स्व को स्व जानने का फल स्व में रक्त होना है, लीन होना है। पर को पर जानने का फल पर से विरक्त होना है। आप नहीं चाहें तो भी होगी। अस्थिरता में राग होना अलग बात है। अस्थिरता में राग होना वो अलग बात है। वो तो राग कैसा है? दृष्टांत बोलो। ब्रेक लगने पर भी गाड़ी थोड़ी बहुत ढरकती है, वो ढरक रही। जड़ कट जाने पर भी वृक्ष थोड़ा बहुत हरा भरा दिखता है। एक छोटा सा वृक्ष हो, बड़ा तो वृक्ष बड़ा होता है, गिर जाता, फिर उसको खड़ा नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा इतना सा पौधा हो और उसको नीचे से उखाड़ दो और फिर ऐसी मिट्टी में रख दो, तो वो वैसे का वैसा ही लगेगा, लेकिन वो सूख जाएगा 2 दिन बाद। तत्काल वह सूखा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जिसका मूलोच्छेदन हो गया वो तो अब सूखने की ओर ही है। इसीलिए तो कहा, ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। ज्ञान का फल ही है वैराग्य। अब ज्ञान के फल का, वैराग का 2 अर्थ ले लेना चाहिए, एक नास्ति में, एक अस्ति में। पर को पर जानने का फल पर से विरक्तता है, पर से उदासीनता है, और अपने को आपरूप जानने का फल अपने में मगनता है। लौकिक क्षेत्र में ऐसा ही घटित होता है। एक कन्या है, उसका पूरा का पूरा समर्पण अपने पिता के घर में है। अब तो समय बदल गया है, लड़कियां पढ़ाई में ज्यादा लगती हैं तो उनको पता ही नहीं पड़ता। पढ़ते पढ़ते ही फिर वो शादी वादी हो गई, चली गई, अपने पता नहीं पड़ा। पहले तो पढ़ाइयां कम होती थी। 12-13 वर्ष की लड़की हो गई, पूरा घर संभालती थी 2-3 साल।
जब घर जाती थी ससुराल, उसको कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती थी। आज की लड़कियां फेल क्यों हो रही घर गृहस्थी? मैंने पढ़ाई करी है, जो पढ़ाई थोड़ी करी है। हम दृष्टांत को जानबूझ करके बढ़ा रहे, तो वो पहले की लड़की, वो पूरा घर शक्कर कहाँ रखी, वहां रखी, वो रखी, वहां रखी, वो रखी, वहां रखी। माँ को नहीं पता, उसको लड़की को पता है। पूरा का पूरा अपना उठा करके रखती है, धरती है, उठाती है, करती है। अब उसकी हो गई सगाई, उसका होगा विवाह। सगाई के समय ही समझ लो कुछ न कुछ अंतर पड़ गया, और विवाह हो गया, अब चली गई। अब क्या होता है उसको? इस घर से राग टूटता जाता है कि नहीं? उतना ही रह जाता व्यवहार। बखत जरूरत पे आ गए, रोने के समय में रो लिए, हंसने गाने के समय पर गा लिए। अरे भाई लड़की आएगी, रोने का कोई प्रसंग है तो रो लेगी संग में, और गाने का प्रसंग है तो गा लेगी। लेकिन उसके रोने गाने में, पहले के रोने गाने में, अब के रोने गाने में बहुत अंतर हो चुका। अब उसको सूतक लगेगा उस प्रकार, उस घर संबंधी कोई मतलब ही नहीं का, उसका नफा नुकसान अलग होगा। तो मतलब उस घर को पराया जानने का फल वहां से विरक्तता हुई कि नहीं हुई। और उस घर को, जिस घर से पहले कोई संबंध ही नहीं था, समझ में पता ही नहीं था उस घर का, उस घर को जो अपना घर माना, ये मेरा घर है, यहां मेरी मालिकियत है, वहां की गृह स्वामी तो मेरी भाभी है, मैं नहीं हूं। मेरी मालिकियत, मैं तो इस घर की स्वामिनी हूं, ये है मेरा घर। तो वहां धीरे धीरे रति बढ़ती चली आ रही। ऐसे ही शरीर में अनादिकाल से अपना मान रहा था, शरीर के ही सापेक्षता से सारे संयोगों को, परिवार आदि को अपना अपना मान रहा था समाज। अब जब शरीर में वेद ज्ञान हुआ, वहां से उस कन्या की भांति स्वरूप में लीनता हो जाती है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है, वर्षों आना जाना नहीं हो पाता। दृष्टांत तो एक देश होते हैं, यहां तो ऐसी स्थिति होगी कि अनंत काल तक फिर शरीर में आना नहीं। निजोपयोग आपने स्वामी गाल दियो, निश्चल आपन में है असमर्थ, बाह्य निक्षण को लवड़ घुला जैसे जीवन में, बीत राग जिन महिमा थारी, वरन सके को जंत्र होने। पर को पर जानने का फल ये हो गया, हे को हे जानने का फल छूट, उसका त्याग होना है। उपाधि को उपाधि रूप जानने का फल उसका ग्रहण होना है। भाई फल आना चाहिए। वीतराग, विज्ञानता दो शब्द हैं, तो ज्ञान वैराग्य अपन कह सकते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन मूल में एक शब्द है ये। इसमें एक नास्तिवाचक है, एक अस्तिवाचक है। बताया था ना, ये चर्चा चल चुकी थी अपनी। एक नास्तिवाचक और एक अस्तिवाचक। रागादि का तो अभाव और ज्ञान का तो आविर्भाव। इसको हम एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? राग अमंगल रूप है, ज्ञान मंगल। रागादिक भाव, राग कहने में रागादिक भाव अमंगल रूप है, पाप रूप है, दुख रूप है। रागादिक भाव पाप रूप है, दुख रूप है, और ज्ञान भाव मंगल रूप है। ठीक है, चलो।
परंतु परंतु ज्ञान कहने से यह जीव बाहर के ज्ञान को समझ लेता है, वह ज्ञान कहीं मंगल रूप नहीं हो गया। क्योंकि वह ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है। जो परलक्षी एकांत इंद्रिय ज्ञान है, देह को अपना जानने रूप ज्ञान, तत्वों का विपरीत ज्ञान, वह ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं। पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान, लौकिक ज्ञान, वह ज्ञान कोई मंगल रूप नहीं होगा। जैसे जो शैली अपने जीवो मंगलम के प्रश्नोत्तर में, वही शैली यहां लगाना। जीवो मंगलम, महाराज जीव मंगल स्वरूप है। इससे तो प्रश्न इससे तो मिथ्या दृष्टि का जीव भी मंगल रूप हो गया। हाँ, यही तो हमें कहना इष्ट है। परंतु मिथ्या दर्शन मंगल रूप नहीं है, क्योंकि मिथ्या दर्शन जीव ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव तो निरंतर दुख रूप परिणमित हो रहा है, पाप रूप परिणमित हो रहा है। क्यों? उसने अपने को जीव माना ही नहीं है। उसे बहिरात्मा कहते हैं मिथ्या दृष्टि को। बहिरात्मा का दूसरा इधर से घुमा करके अर्थ कर दें तो आत्मा से वो बाहर है। जो अपने को स्वयं ही जीव नहीं मान रहा, वो काहे का जीव है? तो वह भी जीव, लेकिन उसे मंगल तब होगा जब वह अपने को जीव समझेगा, और जब वो अपने को जीव समझेगा तब वह मिथ्या दृष्टि नहीं है। ऐसे ही यहां समझना, ज्ञान मंगलमय है। ये विषय तो सागर में चला ना। ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का वचन वह मंगल वचन है, तो ज्ञान सर्वोत्कृष्ट मंगल है ना विश्व में। तो ज्ञान मंगलमय है। परंतु इससे इंद्रिय ज्ञान, कोई परलक्षी ज्ञान, वह ज्ञान कोई मंगल रूप सिद्ध नहीं होता। क्यों? वह ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है। ये जो विज्ञान शब्द है वह अज्ञान के निषेध के लिए समझ लेना चाहिए। और ज्ञान शुद्ध ज्ञान को ही कहते हैं। जैसे हम कहें दूध लाओ, तो शुद्ध दूध ही को दूध कहेंगे, मिलावट वाले दूध को दूध कहेंगे ये कैसे दूध ले आए? नकली दूध को दूध कहेंगे। जब हम दूध की कहें तो शुद्ध दूध ही का हमारा अभिप्राय है। साधना आत्मा और शुद्ध आत्मा में अंतर नहीं समझना चाहिए। शुद्ध आत्मा ही वास्तव में आत्मा है। ये प्रयोग अपना 38वीं नियम सार जी की गाथा की टीका में, सो वास्तव में आत्मा। बाद बाकी तो कहने सुनने के, वास्तव में आत्मा तो वही है। वैसे ज्ञान अथवा विज्ञान, विशेष ज्ञान, ज्यादा ज्ञान कम ज्ञान की बात नहीं है। यहां क्या दृष्टांत दिया था? सामान्य पत्थर बहुत भी हो तो वह कोई हीरा नहीं हो गया। सामान्य पत्थर कोई बहुत हो तो वो हीरा हो जाएगा क्या? कोयला बहुत हो तो क्या सोना हो जाएगा? वो उसकी क्वालिटी अलग है। ऐसे विज्ञान अलग की है। अरे जगत के जीव जिसे अज्ञान कहते हैं वह अज्ञान है, जिसे विज्ञान कहते हैं वह वो सही नहीं है विचार।
हमेशा जी करता कर्माधिकार का प्रारंभ है। प्रारंभ की गाते विशेष ज्ञान किसको कहा? आत्मा और आश्रव की भिन्नता का ज्ञान विशेष ज्ञान कहना। और सो भी शास्त्र पढ़ करके आत्मा और आश्रव को भिन्न कहने लगा, विचारने लगा, उतना नहीं। आत्मा के आश्रय से आश्रव भिन्न दिखाई दे, और जहां भिन्न दिखाई देते हैं वहां हेपना हो जाता है, परंतु द्वेषपना नहीं होता। हेपना तो हुआ, द्वेषपना नहीं हुआ। तो ज्ञान, जब ज्ञान कहा तो उस ज्ञान का क्या मतलब हुआ? वह ज्ञान मंगलमय है, वह ज्ञान मंगल का कारण है। इसी में से बोलो, जो ज्ञान रागादिक का अभाव करता है। तो कौन सा ज्ञान रागादिक का अभाव कर सकेगा? जो ज्ञान रागादिक से भिन्न अपने को जानता है। जो ज्ञान रागादिक को अपना जाने, वो उसका अभाव कैसे कर सकेगा? अरे अपनी तो बुरी चीज भी अच्छी लगती है लोगों को, लौकिक में कहते थे। तो जो रागादिक को अपना मानेगा वह कभी रागादिक का अभाव नहीं कर सकेगा। तो ज्ञान विज्ञान कब कहलाता है? जब ज्ञान रागादिक को भिन्न जानता है। और जब रागादिक को भिन्न जानता है तो रागादिक को भिन्न जानता है। क्या रागादिक के सन्मुख होकर रागादिक को भिन्न जाना जा सकता है? नहीं। जब रागादिक के सन्मुख होकर भिन्न नहीं जाना जा सकता रागादिक को, तो रागादिक को भिन्न कैसे जानता है? रागादिक से भिन्न स्वभाव के आश्रय से रागादिक भिन्न भाषित होता है। ये चर्चा है, समझना चाहिए। रागादिक से भिन्न स्वभाव के आश्रय से रागादिक भिन्न जाना जाता है। फिर ज्ञानी किसी अपेक्षा से रागादिक को अपना भी कहे तो वह सम्यक ज्ञान है। रागादिक के होने में मेरा ही दोष है, ये मेरे ही औपाधिक भाव है, मेरे ही भाव, मेरी ही भूल है, मेरी ही गलती है, ही लगा दे क्या मेरी ही है। मैं अपने ही राग से दुखी हो रहा हूं, तो भी वो सम्यक ज्ञान है, व्यवहार न है। और रागादिक से भिन्न स्वभाव के आश्रय के बिना निश्चय नय का पक्ष ग्रहण करके रागादिक को भिन्न कहे अपने है ही नहीं, वे तो पुद्गल के हैं, और रागादिक की पूर्ति में स्वच्छंद होकर के लगा रहे। विचार करो तो उसका रागादिक को भिन्न कहना भी सही नहीं है, सम्यक नहीं। क्यों? रागादिक को भिन्न कहता है, फिर रागादिक की पूर्ति में क्यों लगा है, स्वच्छंद क्यों हो रहा है? ये बात अलग है, रागादिक अभाव का अभाव एक साथ नहीं हो पा रहा ज्ञानी के भी, लेकिन उसे रागादिक होने का खेद है, उसे दूर करने का उद्यम है। क्या उद्यम है? निश्चय बोलो। रागादिक से भिन्न ज्ञान स्वभाव की बारंबार भावना भाता है। रागादिक से भिन्न ज्ञान स्वभाव की भावना भाता हुआ जीव ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों रागादिक से निवृत्त होता है। एक अंतरंग का उपाय। बहिरंग में बोलो, रागादिक से भिन्न के लिए क्या उपाय करता हुआ? रागादिक से भिन्न जो हुए हैं उन परमेश की भगवंतों की भक्ति है। हे प्रभु, धन्य तो आप हैं। उनकी भक्ति का मतलब उनके प्रति बहुमान है। रागादिक से भिन्न
हैं, जो अपने ज्ञायक स्वभाव में मग्न हुए हैं, लीन हुए हैं, उन भगवंतों की भक्ति, उन गुरुओं की संगति है, उनके प्रति बहुमान भाव, उन जैसा होने की भावना और उनका ही अनुसरण, रसिक रूप से अनुसरण। तो अनुसरण में फिर निश्चय आ गया, क्यों व्यवहार तो परमार्थ की ओर ले आएगा। अगर परमार्थ की ओर न ले आए तो वो व्यवहार ही नहीं। इसलिए ज्ञान के साथ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। विज्ञान में एक बात कही थी कि विज्ञान में क्या विशेषता होती है, भूल गए 2-3 दिन में। विज्ञान प्रयोगात्मक होता है। लौकिक में जो विज्ञान होता है ना, वो प्रयोगात्मक होता है, प्रयोगात्मक ज्ञान। तो उस ज्ञान का प्रयोग भी होना चाहिए। समझ में आया क्या कहे? हाँ, तो प्रयोगात्मक क्या होगा, उसका प्रयोग क्या है? पानी का प्रयोग योग्य विधि से पानी को पीकर प्यास बुझा लेना, यही तो पानी का प्रयोग है। ऐसे ज्ञान का प्रयोग है प्रयोगात्मक। पानी का सिंचन करके अपनी फसल को बढ़ा लेना, यही तो ज्ञान भावना के द्वारा अपने स्वरूप लीनता को बढ़ाना। बताया ना, अभी कहा था ज्ञान स्वभाव की भावना भाता भाता ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों रागादिक से निवृत्त होता जाता है। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। दूसरा उपाय नहीं है रागादिक के अभाव का। रागादिक को बुरा जानना ये तो पहली बात है, दुख का कारण जानना ये तो पहली बात है, लेकिन बुरा जानने पर भी, दुख का कारण जानने पर भी रागादिक का अभाव नहीं होगा। रागादिक के अभाव की चिंता तो हो सकती है, रागादिक का अभाव नहीं हो सकता। रागादिक से भिन्न ज्ञान स्वभाव की भावना, यही रागादिक के अभाव का एकमात्र उपाय है, सम्यक उपाय है, दूसरा उपाय है ही नहीं। इसमें रागादिक भाव की ओर देखना ही नहीं है, इसमें फिर रागादिक भाव की उत्पत्ति ही नहीं है। अच्छा, थोड़ी सैद्धांतिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से उत्तर दो, ज्ञान स्वभाव की भावना से रागादिक का अभाव क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? अपन स्वाध्यायी बैठे हैं सब जन, कौन प्रवचन कर रहे हो? बोलो भाई। बोलो बोलो। देखो, ज्ञान स्वभाव की भावना भाता हुआ जीव सुखी होता है, और जीव सुखी राग करता कहाँ है, ये बताओ। और जब सुख हो गया अपने स्वरूप में, अब बता, हेतु समझ में आ गया? एक काम करो, दुख के कारण के प्रति राग करके बताओ। मोह बस करते रहे तो करते रहे। आपको कहा था ना, शराब के नशे में नाली में पड़े रहे तो पड़े रहे। अगर होश आ जाए 2 मिनट और लेट के बता। हमें आज भी दृष्टांत कम से कम 40 वर्ष पहले का होगा। एक पंडित जी थे, प्रवचन कर रहे थे, तो जल्दी उनको देर हो गई, उसे जल्दी आए, जाकट उल्टी पहने आए, बैठ गए। अब वो जाकट की जेब में रुमाल, अब उनको रुमाल की जरूरत, बेर ऐसे करें। अब जेब तो भीतर, अब निकले कहां से? खैर, हम भी बैठे तो हमने कोई बात नहीं, अब तो भी शांत ही हो गए। तो प्रवचन पूरा हो गया, हमने पंडित का ढूंढ रहे थे, रुमाल देख रहे, जाकर तो उल्टी है, जाकर उल्टी पहने आया। बोले हैं
तो ऐसे देखा तो झट बटन खोल गए। हमने आप कल लियो नहीं, अब इतनी देर कहाँ है कि घर जा करके करे, उल्टी उल्टी समझ में आ जा फिर सीधी। सही घटना है, मतलब विचार करो। अब ऐसे हनुमान है ना, अब वो जेब भीतर गई, अब कैसे बाहर निकले बताओ, कैसे अंतस्तत्व आत्मन बाहर दे दिखाई। ऐसे बेर बेर पर की ओर देखता है, बेर बेर पर की ओर देखता है सुख के लिए, और जहां थोड़ी सी डरती है वहीं राग हो जाता है। सैद्धांतिक रूप से बता देखो, परम इष्ट की कल्पना का कारण परम इष्टपना नहीं है। अपने इष्ट का ज्ञान न होने से परम इष्ट की कल्पना होती है। जिसे अपना इष्ट अपने में भाषित हो गया, उसको उन्हीं पदार्थों में इष्ट की कल्पना अब नहीं होगी। और जहां इष्ट की कल्पना होती है वहीं राग खराब होता है। राग की परिभाषा ही है, बोलो इसी प्रकार मोक्षमार्ग प्रकाशक में है। किसी पदार्थ को भला जानकर, अच्छा जानकर, इष्ट जानकर चाहना। अब भला ही नहीं दिख रहा, राग कहां से होगा? अपना इष्ट अपने में भाषित हो गया, ये निश्चय हो गया ना। और स्वरूप में लीनता में आप दूसरी बात ही नहीं रही। जिसका धंधा अच्छा चल रहा हो उसे कहे धंधो बदल ले, क्या हम मूर्ख हैं? का को बदल ले? जिसको किसी वैद्य की औषधि से लाभ मिल रहा हो उसे कहे अरे का को इतने दिन हो गए, अब तो आप दूसरे वैद्य को देखो, एक दिन एक वैद्य, दूसरे दिन दूसरे वैद्य, का तीसरे दिन तीसरा वैद्य देखो। हम काय को देखें? अगर लाभ नहीं हो तो जरूर देखेंगे, लेकिन जब उस वैद्य के इलाज से लाभ हो रहा है और उसने कहा है 6 महीने लगेंगे, तो अब हम क्यों देखें दूसरा? तो एक आत्मा के आश्रय से सुख होता है, अच्छा सुख होता है, अब क्यों पर की ओर उपयोग जाए? देखो, जीव का प्रयोजन सुख है मूल में, यहां ऐसे कराना, और शुद्ध जीव के जानने पर जानन हारे को ज्ञान ही है, ऐसा नहीं, ज्ञान भी है और सुख भी है। अब जो चाहते सो मिल गया, अब काय को जाए? इसलिए राग नहीं होता। ज्ञान की भावना बहाते हुए जीव को राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। क्यों उत्पन्न कैसे हो गए? बोलो, क्यों उत्पन्न हो गए? जिस सुख को वो ढूंढ रहा था वो सुख मिल गया ना, और उसके घर में ही मिल गया। अब क्यों उसे बता राग उत्पन्न करे? इसलिए कोई परमाणु मात्र भी उसे मोह उत्पन्न नहीं कर सकता, राग उत्पन्न नहीं कर सकता। सारा लोकालोक ज्ञान में झलक जाए तो भी राग उत्पन्न नहीं होगा किसी के प्रति। तो वीतराग का शब्द इसलिए लगाया, तुम्हारे नयार्थ की भाषा में इसका अर्थ करें तो कैसे करेंगे अपन? मनोज भैया बोलना, नयार्थ की भाषा में बोलना। वीतराग विज्ञान कहने से यहां लौकिक ज्ञान का और इंद्रिय ज्ञान का, क्षयोपशमिक ज्ञान का, शास्त्रीय ज्ञान का, परलक्षी ज्ञान का निषेध हो गया। ऐसे नयार्थ ऐसे ही होती ना। यहाँ इसका ऐसे हो गया नित्यवादी, यहाँ अद्वैतवादी, ऐसे वो तो मत के नाम की अपेक्षा यहाँ किसका मानता था? हाँ, तो ज्ञान मंगल है, ये तो बात समझ में आ गई। प्रथम दुख दूर करने में ज्ञान अवश्य चाहिए, अधूरा है ये बात। आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, और आपा पर के ज्ञान का अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे? पर से बिना अपना ज्ञान अवश्य चाहिए, पर से बिना अपना ज्ञान अवश्य चाहिए, तो राग से बिना अपना ज्ञान अवश्य चाहिए होगा। मतलब ज्ञान भी चाहिए, परंतु वही ज्ञान चाहिए उस विषय का।
लौकिक में किसी कार्य करने के लिए ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के क्या करोगे? अनजान को कैंची और पकड़ा दो और कपड़ा पकड़ा दो तो बिगाड़ देगा, उसको छेनी और हथौड़ा दे दो, पत्थर दे दो, बिगाड़ देगा। ज्ञान चाहिए, काटना तो है। उस दिन हमने पूछा, देखो गला भी काटता है, जेब भी काटता है, जो जरूरत पड़ती काटता है, फिर भी हिंसक नहीं है, नाम बताओ। जरूरत पड़े गला भी काट दे, जेब काट दे, लेकिन हिंसक नहीं है, चोर नहीं है। बताओ, है ज्ञान पूर्वक काटता है, फिटिंग करने के लिए काटता है। जहां जो वेस्टेज है उसको काटता है, बाद बाकी तो जोड़ता है उसको। ऐसे ये ज्ञान केवल पर से भिन्न नहीं करता, अपने से अभिन्न करता है। ऐसी चली पड़ी है समझदार जी। जो ज्ञान है ना, ज्ञान वह आत्मा को आत्मा में स्थित करता है, माने उपयोग को आत्मा में स्थित करता है, और जो कर्म है उनको कर्म में स्थित करता है। जैसे बिलखानी करने वाला जीव, दया प्रकृति का अहिंसक जीव जैन, बड़ी सावधानी से वह उस बिलखानी को उसी जीव स्थान पर पहुंचा देता है। ऐसे ही ये विज्ञानी, वितराग विज्ञानी जीव अपने उपयोग को अपने उस उपयोग स्वरूप आत्मा में स्थित कर देता। तो मंगल में मंगलकरण ज्ञान अकेला ज्ञान कह रहे थे तो क्या थी कि ज्ञान कहने से कोई जीव शुष्क ज्ञान को समझ जाता और वहीं लग जाता। उस दिन एक चर्चा की थी, अज्ञानी जीव जो पर को दुख का कारण मानता है तो क्या नुकसान पड़े? निमित्त की अपेक्षा है ही वो परिग्रह दुख का कारण के नहीं, विषय दुख के कारण है कि नहीं है? तो वो अगर वही समझते ना तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि भाई वो निमित्त की अपेक्षा समझे तो बात बन जाए, लेकिन निमित्त की अपेक्षा नहीं, वो वास्तव में उन्हीं को दुख का कारण मानता है। तो उससे नुकसान क्या है कि नुकसान ये उसका उपयोग उन्हीं के हटाने मिलाने में लगा रहेगा, उसकी बुद्धि वहीं दौड़ जाती है, और वो भीतर में जो दुख का कारण है वो बिल्कुल सुरक्षित बैठा रहता है। ऐसे ही अगर ज्ञान कह देते हम अकेला, तो ज्ञान के नाम पर वो पढ़ने में लग जाता, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन लौकिक क्षेत्र में भी जिस तत्संबंधी विषय का ज्ञान, तत्संबंधी विषय, सो भी केवल किताबी ज्ञान नहीं, तुम्हारे ये आयुर्वेद की भाषा बोल रहे हम, अनुभूत से किताब में पढ़ लिया बहुत अच्छा, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसकी मात्रा अधिक अनुपान पत्र को पत्र सब देख करके फिर वो अनुभूत ज्ञान। ऐसे ही वितराग विज्ञान कहने में इतने शब्द फालतू लगाए नहीं है, इनका प्रयोजन था। प्रयोजन क्या था कि ज्ञान कहेंगे तो फिर ज्ञान माने तो सब जानकारी वाले ज्ञान को ज्ञान मान लेंगे और उससे मंगल होगा नहीं, तो ये कहेंगे तो गलत है। हाँ? जैसे समझदार जी में एक चर्चा आई, जो यह घी का घड़ा है, क्या आइए, जो यह घी का घड़ा है वह घी का नहीं मिट्टी का है। आए तो पहले ही से कहते मिट्टी का घड़ा, घड़ा मिट्टी का होता है, घी का नहीं होता, बस खत्म थी बात।
तुम्हारे लिए खत्म करने से काम थोड़ी चलता है, चर्चा के लिए चर्चा थोड़ी है। वह सामने वाला जीव वह मिट्टी का घड़ा समझे तो किसी कोरे घड़े को समझता है, और हमें यही समझाना है कि ये घड़ा जिसको घी का कहा जा रहा है प्रयोजन बस, और हम कदम कदम पर घी के घड़े के नाम से उसे पुकारेंगे, परंतु तुम उस घड़े को मिट्टी का समझना, तब तुम घी का व्यापार कर पाओगे। मतलब पहले खाली घड़ा का तौल करोगे, फिर घी भर करके तौलोगे, फिर उस घड़े की तौल को निकालोगे वजन को, तब घी का वजन निकल पाएगा। बिना बर्तन के घी तौल के बताना भैया कैसे तोला है? श्रेणी चरित्र में है ना, हाथी तोलो, हाथी का वजन बता। हाथी का वजन इतनी बड़ी तराजू कहां से लाए? तो अभय कुमार ने कहा ठीक है हम करवाते। हाथी को बड़ी नाव में बैठा और पानी में ले चलो, कितनी नाव डूबी उसको लगाओ निशान, फिर हाथी को उतार दो, पत्थर डाल दो, उतने जहां तक डूबे उतने पत्थर डालते रहो। पहले हाथी से नाव को निशान लगाया और नाव के निशान से पत्थरों को भरो और फिर पत्थर तोल लो। अब कदम कदम पर घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा, एक घड़ा घी, एक घड़ा घी। लोक व्यवहार में ऐसे ही कहना पड़ेगा, एक डिब्बा, एक डिब्बा, एक डिब्बा है। तो वो जो बताओ, अगर वो उस भाषा को नहीं समझे, उसमें प्रयोग नहीं करेगा तो क्या काम चलेगा? उस कोरे घड़े को मिट्टी का घड़ा समझने से क्या काम चलेगा? कोरा घड़ा थोड़ी है, यहाँ घी का घड़ा है। ऐसे ही रागादिक से भिन्न आत्मा कहा जाता है तो जिससे तो भगवान को समझता है, अनंत भगवान को समझता है। अच्छा बता, कौन कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें रागादिक नहीं होते? अनंत और सिद्ध में रागादिक नहीं होते। 11वें गुणस्थान से ऊपर के जीवों में 11वें 12वें आदि गुणस्थानों में से रागादिक नहीं होते, इससे नीचे वाले के रागादिक शायद। अरे किसी जीव के स्वभाव में रागादिक नहीं है, ये बात वह नहीं समझ पाता। जब वीतरागी कहा जाता है, सच बताओ वीतरागी कहने से हम किसको समझते हैं? और कोई कहे भी, सुनो, कोई ज्ञानी कहे तुम वीतराग स्वभावी हो, वीतरागी हो, ये रागादिक तुम्हें शोभता नहीं। भैया महाराज हम कहां वीतरागी, अब कहां वीतरागी? वीतरागी होंगे 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में। अब कहां वीतरागी कि अभी ही तुम वीतरागी हो? स्वरूप देखो तो सही अपना स्वभाव। अरे वेद ज्ञान उन्हें थोड़ी कराना, वेद ज्ञान तो तुम्हें कराना है ना। तो ज्ञान कहने से कोई शुष्क ज्ञान न समझ ले, लौकिक ज्ञान न समझ ले, आगम ज्ञान न समझ ले, ये बाहर की चतुराई वाला ज्ञान न समझ ले। इसलिए इस ज्ञान के साथ ये विशेषण लगाया है प्रयोजन पर। बाकी ज्ञान तो ज्ञान है, जब वो समझदार हो जाएगा तो ज्ञान कहने से ही काम चल जाएगा। और समझदार जी में ज्ञान को भी अकेले को कहा है, ज्ञान में विहितम शिव हेतु। और समझदार जी में ही आपको पहले बताया था स्वाध्याय में कि दोनों विरोधी कथन आए। ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है, ऐसे शब्द देती हो, सिद्धि करी। ये बताओ जो वेद ज्ञान है आत्मा का और आश्रव का, वो आश्रमों से निवृत्त है कि प्रवृत्त है? कि प्रवृत्त है, तो उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। कि निवृत्त है तो फिर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो गया। कैसी सिद्धि करी? और फिर मोक्ष अधिकार में जब चर्चा चली, कहते ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, अकेली ज्ञान। तो वहां ज्ञान का अर्थ क्या लेना चाहिए, यहाँ ज्ञान का अर्थ क्या लेना चाहिए, ऐसे अर्थ तो समझना पड़ेगा। तो
तो ऐसे ही यहां समझना, ज्ञान कहने से कोई बाहर के ज्ञान में न लग जा, पढ़ाई करना चाहिए अपन को ज्ञान। इसलिए वितराग विज्ञान शब्द किया। अब आप समझ लेना, जिस ज्ञान से राग आदि का अभाव न हो वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। जो ज्ञान रागादिक को सर्वथा अपना जानता है, रागादिक की पूर्ति में ही सुख मानता है, जानता है, वह ज्ञान अज्ञान है। राग की उपासना करता है, राग की पूर्ति में लगा है? वह ज्ञान अज्ञान है। ज्ञान तो हम उसे कहेंगे जो ज्ञान रागादिक से भिन्न अपने को जानता हुआ, ज्ञान स्वभाव की भावना भाता हुआ रागादिक से रहित होता है। ऐसे ज्ञान के द्वारा ही अनंताधिक मंगल स्वरूप हुए हैं, मंगलमय हुए हैं, महान हुए हैं। अब देखो इसमें से क्या लाइन में, एक लाइन थोड़ी सी कही थी अर्थ में, बोलो अनंताधिक तो ज्ञान से महान हुए। तुम पैसा से बड़े आदमी बनना चाह, तुम ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके बड़े आदमी बनना चाह, तुम कभी पहन ओढ़ के बड़े आदमी बनना चाह। अरे बड़े त्याग से होते हैं, परंतु काय के त्याग से? रागादिक के त्याग से। रागादिक के त्याग से नहीं, जो महातत्व है उस ज्ञान की आराधना से महान होते हैं। तो इसमें से एक लाइन दूसरी और समझ लेना चाहिए। क्या? ज्ञान की आराधना के अतिरिक्त, ज्ञान स्वभाव की आराधना के अतिरिक्त प्रभुता प्रकट करने का, बड़े होने का, महान बनने का स्वप्न छोड़ देना चाहिए, कल्पना छोड़ देना चाहिए। लौकिक में वो महापुरुष कहे जाते हैं, भैया ठीक है लौकिक की बात है, वो मोक्ष मार्ग में तो उनको महापुरुष कहा जाता है जो महातत्व में लीन है, जो रागादिक से रहित हुए हैं। देखो आत्मा पुरुष, ठीक है ना, और आत्मा की आराधना करने वाले महापुरुष और आत्मा की आराधना के फल से हुए परम पुरुष, और आत्मा से बहे रहे वे काहे के पुरुष? बताओ। तो नमो चाहे आते हैं वही अनंताद महान। अब नमो का अर्थ हमें कर लेना, बोलो क्या करोगे? बस इतना ही करेंगे, नमो का अर्थ कर लो। अरे झुकना तो हो गया, अब इस प्रसंग में अर्थ कर लो। अनंतादिक भी वितराग विज्ञानता से महान हुए, तो एक तो सर्वज्ञ सिद्धि की जो चर्चा है तो वो सब समझ लेना चाहिए। नातस्तमस्नो महान, क्या कहा? देवागम नभोयान चामराज विभूतय माया विश्वबुद्ध संतो नातस्तमस्नो महान अध्यात्म वैरप्य से विग्रहादि महोदय दिव्य सत्तो है दिवोकस नातस्तमस। हाँ, परमोदय शरीर है ना, इसे मानता नहीं। माने अगर हम संयोगों से अपना महानता मानते हो, बड़प्पन मानते हो, अधिकता मानते हो, तो ये विपरीत मान्यता छोड़ देना चाहिए। और अनंतादि तो ऐसे महान हुए हैं, और हम कैसे महान होना चाहते हैं? वो आत्मन सोचो। आपको धर्मोपदेश का एक अर्थ कहा था ना, स्वयं को संबोधन करना उत्कृष्ट धर्मोपदेश है। दूसरों को संबोधन करना वो तो असद्भुत व्यवहार नैतिक ठीक है, वो भी धर्मोपदेश कहा जाता है। लेकिन सचमुच जो हम पढ़ते सुनते हैं फिर अकेले में बैठ करके स्वयं को संबोधन करते हैं, वह उत्कृष्ट धर्मोपदेश है। लेकिन क्या करें, ऐसा अभागा जीव है, देने का नाम दूसरे को ही समझाया, जबकि दूसरे को कुछ दे नहीं सकता।
अरे भाई दूसरे को उपदेश, अरे अपने को उपदेश देना, तो धर्मोपदेश हो गया। वो भी धर्मोपदेश है। जब स्वदया परदया तो स्वधर्मोपदेश पर धर्मोपदेश नहीं होगा। स्वस्थितिकरण परिस्थितिकरण जब भेद करते हैं अपन, तो ये बता स्वयं को धर्मोपदेश नहीं होगा। जो अपन ने सुना है पढ़ा है, वही अकेले में बैठ करके भू आत्मन उसकी शैली बताई थी। अब दौलत ने आत्म से पार, दौलत हे दौलत राम अपने को संबोधन किया कि नहीं किया? ऐसे तो हे भाई जिद छोड़ो, जिद छोड़ो कि हम दूसरी प्रकार से भी सुखी हो सकते हैं, महान हो सकते हैं। यही उपाय है। राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की उपासना के द्वारा ही जीव महान होता है। पर्याप्त से गनाए से रागादिक से भिन्न जीव स्वभाव से महान है, प्रकृति में ऐसे, और पर्यार्थ गनाए से रागादिक से भिन्न ज्ञान स्वभाव की आराधना उपासना से ही जीव महान होता है। चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे चौथे काल में हो, चाहे पांचवें काल में। राग की पूर्ति करके बड़े बड़े नहीं होते। जो जीव कसाय बहुत करता है, मानता नहीं लौकिक में, तो उसको व्यंगात्मक भाषा में गांव में कहते, भैया तुम बड़े हम छोटे, रहने दो तुम रहने दो। अरे पंच परमेष्ठी भगवान की अवज्ञा से, जिनमानी की अवज्ञा से, मनमानी प्रवृत्ति करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। ये हमारे बड़प्पन का निशान नहीं है कि हमने नहीं मानी, देखो नहीं मानी। ये बड़प्पन की निशानी नहीं। अरे भगवान पंच परमेष्ठी की आज्ञा का अनुसरण करते हुए शुद्धात्मा की आराधना से महान होते। बड़ी सरलता से सूक्ष्मता से अभ्यास करो इसका। हमने कहा ना, शास्त्रों के मंगलाचरण में पूरा विषय आ जाता है, पूरा मुख्य मार्ग है इसमें विचारना। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म